बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नंबर 5 है हमारे पास। 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। दो लाइन सेगमेंट गिवन है, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। दो लाइंस ए बी और सी डी गिवन है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। इन दोनों लाइंस के ऊपर दो ट्रांसवर्सल्स लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन है पी क्यू जो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है आर एस। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है हमारे पास? ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हो, दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर से पास हो रही है, उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो इन दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू और दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है आर एस। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास वो साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं जब सॉल्व करेंगे। हमने ए बी और सी डी फाइंड आउट करना है, सी डी की वैल्यूज़। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एंगल ए बराबर होगा एंगल 54 डिग्री के। ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास ये दो एंगल्स कहलाते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये दो एंगल्स हमारे पास कहलाते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। जब कभी दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक लाइंस ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है इस एंगल के, यानी ए एंगल यहाँ पे बराबर होगा 54 डिग्री के। सेम यहाँ पे जो एंगल होगा इस साइड पे, वो एंगल बराबर होगा इस साइड के पे। इसी तरह ये जो नीचे एंगल होगा ये बराबर होगा नीचे वाले एंगल के, और ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। ये इस ट्रांसवर्सल के हिसाब से। अगर हम दूसरी साइड पे आ जाएं तो ये वाला एंगल बराबर होगा 106 के, और इसी तरह डी एंगल बराबर होगा सी के, और बी एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, और ये जो नीचे एंगल होगा यहाँ पे वो एंगल बराबर होगा इसके। ये सारे आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये सारे आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही हो, तो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ए बराबर होगा 54 डिग्री के। ये होगा क्योंकि यहाँ पे ये आपस में क्या है, इनका रीज़न क्या है? ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ किसके हैं? ए बी पैरेलल टू सी डी। दो लाइंस आपस में पैरेलल थी, उन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं एंगल ए और 54। तो यहाँ पे एंगल ए तो निकल आया हमारे पास, एंगल ए आ गया 54 डिग्री के। नेक्स्ट हमें निकालना है बी। बी निकल सकता है हमारे पास। बी यहाँ पे बराबर होगा सी के, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमने पहले पढ़ा था। जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस, इससे पिछली प्रैक्टिस नोट्स में हमने पढ़ा था, जब कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हों तो हमारे पास एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बी बराबर होगा सी के, लेकिन यहाँ पे ना हमें बी पता ना सी पता, तो ये फाइंड आउट नहीं हो सकता। इससे पहले हम सी निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सी एंगल बराबर होगा डी के। ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस ट्रांसवर्सल लाइन के सी और डी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर यहाँ पे कोई एंगल होता तो वो 106 के बराबर होता, वो भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सी को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सी प्लस 106 बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, ये इनको मैंने ऐड करके 180 डिग्री के बराबर क्यों लिया, और इनका रीज़न लिखा है क्रॉस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन बन रही हो, तो उनके अंदर वाले एंगल कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे एंगल सी और 106 इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह यहाँ पे जो एंगल होगा और जो यहाँ पे होगा वो इंटीरियर एंगल्स होंगे। इसी तरह इस ट्रांसवर्सल लाइन का 54 और ये नीचे वाला एंगल भी इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, और इंटीरियर एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल हमेशा आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री लिख देते हैं यहाँ पे हम। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इंटीरियर एंगल्स हमारे पास सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इंटीरियर एंगल जो थे यहाँ पे सी और 106 इंटीरियर एंगल आ रहे थे, तो हमने दोनों को ऐड करके 180 डिग्री के बराबर ले लिया।
क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल्स हमारे पास सप्लीमेंट्री होती हैं, यानी इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको यूँ भी देख सकते हैं, इसको हम यूँ भी देख सकते हैं। हमने कहा था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो बराबर होगा 106 के और सी बराबर होगा डी के। अब यहाँ पे जो एंगल होगा वो 106 के बराबर होगा, यानी ये 106, यहाँ पे भी 106 ही है एंगल। अगर यहाँ पे 106 एंगल हो और यहाँ पे एंगल सी है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है इसके इस सेंट्रल पॉइंट की वजह से ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री पे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो C + 106 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप यूँ भी देख सकते हैं। और इंटीरियर एंगल C और 106 इंटीरियर एंगल हैं, 54 और ये वाला एंगल अंदर वाला इस ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब यहाँ से C की वैल्यू निकल जाएगी, C इज इक्वल टू 180 माइनस 106। 180 में से 106 माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 106 आ जाएगा हमारे पास 74 डिग्री। तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, C इज़ इक्वल टू 74 डिग्री। तो A हमने निकाल लिया और C निकाल लिया। अब D तो इजीली निकल आएगा, क्योंकि C बराबर होगा D के, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। C और D आपस में बराबर हैं, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं C यहाँ पे बराबर आएगा D के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ AB पैरेलल टू CD। AB और CD दो लाइन पैरेलल हैं, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं। तो C की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 74 और D भी आ जाएगा हमारे पास 74। तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 74 डिग्री। तो हमने AB निकाल लिया, हमारे पास AB आ गया, C भी आ गया हमारे पास, और ये D भी आ गया। जो हमारे पास एक एंगल रह गया है, A, C और D निकाल चुके हैं, एक जो एंगल रह गया वो है B एंगल आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। B जो है वो C के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं B यहाँ पे बराबर होगा C के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो B बराबर होगा C के। C की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 74, तो ये आ जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी 74 डिग्री। तो हमने जो निकालना था, A आ गया हमारे पास 54 डिग्री, और B आ गया 74 डिग्री, और C भी आ गया 74 डिग्री, और D भी आ गया 74 डिग्री। तो ये हमने चारों एंगल्स निकाल लिए यहाँ पे। ये प्रैक्टिस 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट चले जाते हैं प्रैक्टिस 9.5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास AB लाइन पैरेलल CD लाइंस के, और इन दोनों लाइंस के ऊपर दो ट्रांसवर्सल बन रहे हैं। एक ये ट्रांसवर्सल आ रहा है ये वाला, और एक ट्रांसवर्सल आ रहा है ये वाला AE। इसका नाम लेते हैं, इसका नाम है F। ये है F। तो दो ट्रांसवर्सल हैं, एक है AF और एक है AE। हम इनको दोनों को, इसमें हमने E और F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, E और F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इन दोनों ट्रांसवर्सल्स को दो हिस्सों में ब्रेक करके काम करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी आसानी के लिए जो फिगर पे दो पैरेलल लाइंस थी AB और CD, इसके ऊपर दो ट्रांसवर्सल आ रहे थे, एक ट्रांसवर्सल AE और एक ट्रांसवर्सल EF। ट्रांसवर्सल हमारे पास क्या होता है, ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल हैं, एक है AE और एक है AF। तो हमने इन दोनों ट्रांसवर्सल को अलग अलग बना लिया। एक AE को यहाँ पे बना लिया अलग से, AB और CD पैरेलल लाइन के ऊपर, और AF को यहाँ पे बना लिया, इनको समझने के लिए। अब हमने पिछली जो इसी प्रैक्टिस 9 का पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब भी दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही हो, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ आगे, ये आगे एक्सटेंड हो जाएगी और ये यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी। तो हमने कहा था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इसी तरह का अगर मैं ये ऊपर वाला एंगल ले लूँ, ऊपर वाला एंगल बराबर होगा इस ऊपर वाले एंगल के। इसी तरह ये वाला एंगल यहाँ पे बराबर होगा इस एंगल के। ठीक है, तो अगर मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ, मैंने इनको एक्सटेंड नहीं किया, अगर इसी फिगर पे देखें तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। ठीक है, तो अगर मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ, मैंने इनको एक्सटेंड नहीं किया, अगर इसी फिगर पे देखें तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। इसी तरह ये वाला एंगल
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको मैं इस फिगर में देखूं तो इस फिगर में ये वाला ट्रांसवर्सल यहाँ से गायब कर दिया मैंने, यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया, वो ट्रांसवर्सल यहाँ बना हुआ था, दूसरा ट्रांसवर्सल जो ए एफ है वो हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया। तो इस ट्रांसवर्सल ए ई के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, और ये वाला एंगल यहाँ पे दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है क्योंकि एक और ट्रांसवर्सल बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे ए ई प्लस 30 डिग्री मिल के ये वाला एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे ए ई प्लस 30 मिल के 69 डिग्री के बराबर आ रहे हैं। जो नीचे वाला एंगल है ये एंगल दे दिया हमें 69, और ये दो हिस्सों में है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2e प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे कंबाइन करके आ जाएगा 2e प्लस 39 और 69। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 2e प्लस 30 ये पूरा एक एंगल प्लस बराबर आएगा 69 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो 2e प्लस 30 डिग्री बराबर आ जाएगा 69 डिग्री के। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2e इज इक्वल्स टू 69 माइनस 30, एंड 2e इज इक्वल्स टू 69 में से हम 30 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39, और e इज इक्वल्स टू 39 अपॉन 2, और 39 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.5, e आ जाएगा हमारे पास 19.5 डिग्री। तो e की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी फिगर को हमने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ किया, और अब जो ट्रांसवर्सल लिया है हमने वो ए एफ लिया है, ठीक है, ए एफ लिया। अब इसी के ऊपर अगर हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स देखें तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ और इस लाइन को ये आगे चली जाए तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है, ये वाला एंगल ये बराबर होगा 2e के। यहाँ पे 2e बराबर आ रहा होगा f के, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पे थोड़ा दोनों ट्रांसवर्सल साथ आ रहे हैं तो थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, इस वजह से मैंने दोनों ट्रांसवर्सल को अलग अलग बनाया और उसमें से हमने एंगल्स निकाले। तो यहाँ पे ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं, ये एंगल आ रहा है 2e और ये आ रहा है f। तो यहाँ पे 2e बराबर हो जाएगा f के, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, 2e बराबर होगा f के। और यहाँ पे इसके आगे हम लिख देते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, और ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो 2e बराबर होगा f के, 2 इंटू e 19.5 इज इक्वल्स टू f, 19.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 39 इज इक्वल्स टू f। तो f आ जाएगा हमारे पास 39 डिग्री। तो यहाँ से हमने f निकाल लिया और e निकाल लिया, e और f दोनों आ गए हमारे पास। e आ गया हमारे पास 19.5 और f आ गया 39 डिग्री।